रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आएंगे, रघुकुल नंदन कब आएंगे, सबरी की दुआरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। सबरी भिलनी की जाति, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाति, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, से निर्मल कर दो, चरण
सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठकर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठकर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दासी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की दुहरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। जय हो। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे जीवन बड़ी दुखारी है। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन दे दो दया निधि, दर्शन दे दो दया निधि, दर्शन दे दो दया निधि। डालो में हर पर नजरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की दुहरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की दुहरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सबरी हर दिन इंतजार करती है, भगवान राम आएंगे, दर्शन देंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सीता जी की खोज करते करते जब राम जी को ध्यान आया कि निकट में ही हमारी एक बहुत अच्छी भक्त का स्थान है, भगवान लक्ष्मण से विचार करते हैं कि लक्ष्मण कुछ समय वहां चलते हैं। जब भगवान वहां पहुंचे हैं, इतना सुंदर भाव है। सबरी देखी राम गृह आए,
मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सरसीज लोचना बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। अपने गुरुदेव की वाणी उसको याद आती है कि आज हमारे घर राम आए हैं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। माथे पे जटा का मुकुट है, वक्षस्थल पर वनमाला है। श्याम गौर दो भाई, उनको देख करके सबरी चरणों में गिर करके लिपट जाती हैं। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम मगन मुख बचन नावा। प्रेम से ऐसे भरी हुई आनंदित है कि कभी कभी जब बहुत आप खुश होते हो ना, मुंह में शब्द नहीं आता, दिमाग में सब कुछ रहता है, वही इधर फिसल जाता है। हाँ, जबान लड़खड़ा जाता है। सादर जल ले चरण पखारी, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान को एक सुंदर से आसन पर अधराती हैं और फिर जल ला करके भगवान के चरणों का प्रक्षालन करती हैं, चरण धुलती हैं। जो कुछ भी उनके पास भोग लगाने के लिए फल आदि थे, सब भगवान को अर्पित करती हैं। भगवान आनंद से उसका सेवन करते हैं। सबरी कहती हैं, हे प्रभु, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको ज्ञान नहीं है, कैसे स्तुति करें आपकी, किस प्रकार से वंदना करें। उसमें भी स्त्री का शरीर है, जाति से हम बहुत सामान्य जाति, नीच जाति है। मतलब ये लिखा हुआ है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्मय मैं मतिमंद अघारी। भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता। मानव एक भगत करनाता। भगवान कहते हैं, हमारा और हमारे भक्त से सिर्फ एक रिश्ता है, वो है हमारी भक्ति का। सितार में भगवान कहते हैं, हे सबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हमारे और हमारे भक्त के बीच में जाति पाति, धन संपत्ति, कुल कितना ऊंचा है नीचा है, ये सब कुछ मैटर नहीं रखता, कुछ महत्वपूर्ण नहीं रहता। सिर्फ उसका हृदय भक्ति से भरा होना चाहिए। भगवान यहाँ पर 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करते हैं। बहुत सुंदर भाव है।
ध्यान से सुनिएगा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करैक पट तच गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि में जग। इशारा को समझा करिए तो। हमने बताया था तकिया कलाम लेने का। ये जो हाथ वाथ नचाते हैं, ये कोई एक्टिंग नहीं करते हैं, ये सिग्नल होता है, डायरेक्शन होता है, इशारा होता है। तो बंद करके फिर उसको उठाना था, आनंद आ गया होता है। लगे जा रहे हैं, कहीं कहीं ध्यान नहीं देते हैं। लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवम हुए गौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। योगी वृद्ध दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन भला परम अनुपा, जीवा पावनी जो सहज स्वरूपा। राम 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 राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाने बजाने में ना, जब वो आपस में सर्किट कनेक्ट होता है ना, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इशारे इशारे में ना वो
एक दूसरे की जब चीजें समझ में आती ना तो मजा आता है। कहीं कहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं जब एब्सेंट हो जाओगे ना, खत्म है, सब किरकिरी हो जाएगी। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जी भाई। सबरी को याद आता है कि हमारे गुरुदेव ने हमको कहा था एक दिन राम तुम्हारे घर आएंगे, आज भगवान आए। भगवान सबरी को कहते हैं, हे सबरी, हमें पाने के लिए 9 प्रकार की भक्ति की जाती है। कौन कौन सी भक्ति है भगवान की प्राप्ति का? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत लोगों के साथ जितना रहेंगे उतना ही भगवान के बारे में सुनने का अवसर मिलेगा, जानने का अवसर मिलेगा। जब तक किसी के बारे में आप जानते नहीं हो ना, तब तक उससे जुड़ाव नहीं होगा। अब आपके बाजू में कोई बहुत बड़ा संत है या बहुत बड़ा विद्वान है या राजा ही है, सब्जी मंडी में आया सब्जी खरीद रहे, आप भी खरीद रहे हो, हम भी खरीद रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं, मालूम ही नहीं कौन है। लेकिन धीरे से कहानी को पता है राजा साहब हैं, पता है बहुत बड़े संत हैं, पता है ये मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, संतरी हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। तुरंत आदमी को अच्छा हाँ वो है, सुना था एक बार। जब तक आप जानोगे नहीं भगवान के बारे में, तब तक भगवान से लगाव नहीं होगा। और संत महात्मा कथा प्रवचन के माध्यम से भगवान के बारे में ही बताते हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी प्रकार की भक्ति है भगवान की कथाओं से प्रेम, रति। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा। और तीसरी भक्ति का आधा हिस्सा है निरभिमान होना। अभिमान जिसके अंदर है वो भगवान को तो छोड़ो, संसार में यश सफलता कभी किसी जीवन में नहीं पा पाएगा। जो अच्छे कलाकार है ना, उनकी इतनी कुटाई पिटाई होती है, रगड़ देते उनके उस्ताद लोग। कितना अच्छा बजाओ, कितना अच्छा बजाओ, तारीफ नहीं करते वो लोग। क्यों नहीं करते हैं? ताकि चढ़ न जाए आसमान पे। फिर आखिरी में जब सबसे अच्छा बजाएगा वो जीवन के किसी मोड़ पर, तब कहेंगे हाँ यही तुमको पहुंचाना था। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करें कपट तजिगान। चौथी प्रकार की भक्ति है निष्कपट होके भगवान की भक्ति करना, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं। हम जहाँ रह रहे हैं सेठ जी के वहाँ, पवन जी के वहाँ रह रहे हैं ना, पवन जी के वहाँ, पवन जी रोज पूछते हैं आज भीड़ नहीं बढ़ी, आज कितनी भीड़ थे। हम कहा भैया का भीड़ से लेना देना है, भीड़ पेट भरेगी? भीड़ अपने घर का सोना चांदी ला के चढ़ा देगी? अरे जिसकी रुचि है वो आ रहा है, जिसकी रुचि नहीं वो नहीं आ रहा है। अभी भभूत बांटने लगे हैं, सबका भाग्य बताने लगे हैं। तो देखो भीड़ कैसा होगा। यहाँ कोई दुकानदारी नहीं करते हैं, याद रखिए। 6 दिन 7 दिन हो गए कथा में, एक बार भी हम नहीं कहे कि पैसा यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, हमें दो दुनिया नौटंकी सब हमारा नहीं होती है। प्रोफेशनल कथावाचक आते हैं, जन्म के दिन आपसे जेब खाली करा के कुछ ले लेंगे, शादी के दिन कुछ ले लेंगे। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमको, बस हमारा माई का ही कलाकार लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भीड़ जुटाने के लिए नौटंकी वाला बनना पड़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत नौटंकी हम कर लेते हैं, लेकिन खाली मनोरंजन के लिए, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, न रुचि है। चौथी भक्ति मम गुणगन, करें कपट तिजिगान। निष्कपट होकर के भगवान का भक्ति करना है, गुणगान करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 5वीं प्रकार की भक्ति है भगवान के मंत्र को दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक जपना। उससे उसका प्रभाव अपने आप धीरे धीरे प्रकट होता है।
छठ दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी प्रकार की भक्ति, अनावश्यक जो कार्यों में हम अपने आप को उलझा रखे ना, वहां से निकालना है और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रखना है, दुष्ट लोगों के साथ नहीं रखना है खुद को। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। अब आपको एक सच्ची बात बताऊं, हमने बोला मोते अधिक संत करी लेखा, और लिखा क्या है, मोते संत अधिक करी लेखा। कुछ भी बोल के निकल लेते। कौन में मास्टर है जो पकड़ के बताता कि ये गलत बोल रहे हैं? अरे आपको थोड़े ना, भगवान को कैसे जवाब दोगे आप? उल्लू बना रहे थे पब्लिक को, अब तुमको हम उल्लू बनाते हैं। चट चट दो झापड़ लगाएंगे परमात्मा। कोई काम करिए अच्छे से करिए, और गलती हो जाए तो उसको ठीक करिए। हाँ, एक भी लाइन हम गलत पढ़ देते हैं तो फिर से उसको रिपीट करते हैं। ध्यान से वीडियो देखोगे तो सब दिखाई देगा। और जो लोग आंख बंद करके बिना देखे पढ़ते हैं ना, आप यकीन मानो कि 20 गलती करते हैं, 20 गलती। ये तो कम बोल रहे हैं। चौपाई भूल जाएंगे तो अपना उसमें मिला के चौपाई बना देंगे। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी मिल जाए तो बड़ी मरी है उनके, लिखे थे हम ऐसा तुमने बना दिया, ऐसा दुष्ट आत्मा। अच्छा, चौपाई इतना कमाल का है कि अगर 4 लाइन भूल याद है ना, तो 4 लाइन आप अपना जोड़ घटा के कुछ बना देंगे। हाँ, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखा ही परदोषा। आठवां जथा लाभ संतोषा, जो अपने कर्म से मिल रहा है धन, यश, प्रसिद्धि, उपलब्धि, उसमें खुश रहिए। सपने हूं नहीं देखा ही परदोषा, दूसरे की कमी नहीं देखनी है। हाँ, कि वो चुगलखोर है, वो जो है इस कमी से भरा हुआ है, वो दुष्ट है, वो नालायक है। अपना देखिए हम कैसे हैं। आप हमारी 20 गलतियों को देखोगे, उससे क्या फायदा होगा? फायदा तब होगा जब हम अपनी गलती देखेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह आप सब लोग दूसरे की गलती नहीं, अपनी गलती देखेंगे कि हम अपनी गलती कैसे दूर करें। हाँ? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दिना। भगवान कहते हैं नवी प्रकार की भक्ति, सबके साथ सरल हो जाओ, सबके साथ सरल। हाँ, कपट मत रखो, किसी को उल्लू मत बनाओ। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दिना। और हम पे भरोसा रखो, जो चाहिए सब देंगे। आपको यकीन नहीं होगा, आप बोलेंगे ना तो कान से धुआं निकल जाएगा। आज थोड़ी बहुत हमारी पहचान है, हमारी ज़रूरतें जो है कथा प्रवचन में 2 पैसा मिलता तो उससे हम अपना पूरा कर लेते हैं। एक समय ऐसा भी था ना, जो हमको कोई नहीं जानता था, गुमनाम थे, सिंपल कपड़ा यही था, लेकिन कोई वैल्यू नहीं करता था। एक जगह हम पढ़ने गए थे तो वहाँ एक फिरंगी माता जी मिली, कनाडा की। हाँ, उनको अंग्रेजी आती थी, हिंदी नहीं आती थी। हमको हिंदी आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी। वो जैसे कोई बोले, मान लो कि आपका नाम क्या है या आप क्या करते हैं, अंग्रेजी मान लो बोला, तो हम अंदाज से बोलते थे यस। तुमने पढ़ाई किया? हमने कहा यस। उन्होंने पूछा तुमने पढ़ाई क्यों नहीं किया? हमने कहा यस। समझ, जुगाड़ से बोलने का फंस जाते थे। हम कहा व्हाट? हम कहे नो 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 मैम। ऐसे मतलब ऐसे बात होता था। देखो, बात भाषा तो करता ही करता है, आपकी आंखें, आपकी बोली, आपकी मुस्कुराहट भी बातें करती है। ठीक है, सूक्ष्मता से विचार करोगे तब समझ में आएगा। खैर, कैसे बातचीत हुई राम जाने, भगवान जाने। टूटी फूटी अंग्रेजी हमें उस समय थोड़ी बहुत आती थी। तो उन्होंने पूछा कि आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं। तो हमने बताया। उस महिला ने 55-58 साल उम्र होगी, ब्लैंक चेक दिया था जिसमें पैसा नहीं भरा था, सिग्नेचर किया था, जितना चाहिए निकाल लो। हमको 35,000 रुपये की ज़रूरत थी, 34,500 हम उसमें से निकाले थे। और फिर पूछी और कुछ चाहिए, तो लड़कपन था मन में, मोबाइल था मेरे पास। मैं सोचता था कि एक लैपटॉप रहता तो डाटा ज़्यादा स्टोर होगा, फाइल ट्रांसफ़र करने काम आएगा। हमने कहा एक लैपटॉप। कई बार उसने पूछा, तब हमने बताया संकोच में। इस समय दुनिया का जो सबसे महंगा लैपटॉप है ना, 2013 में उसकी कीमत 90,000 रुपये थी। समझ में आई बात? आज 90,000 और 10 साल पहले 90,000, कितना होता है कल्पना कर लीजिएगा। 90,000 रुपये का उसने लैपटॉप हमको गिफ्ट किया, खरीद के
हमको फ़ोन की जाओ और अपना लैपटॉप लेके चले आओ। अब हम खाली एक बात आपसे बताना चाह रहे हैं कि ये जो लैपटॉप दी, ब्लैंक चेक दी, कोई उससे रिश्ता तो था नहीं, कोई जान पहचान तो था नहीं। 8-10 दिन के मुलाकात में कोई इतना हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे अनायास, वो मोहल्ले भर का हेल्प नहीं कर रही ना, सड़क पे, रोड पे दुनिया भर के लोग चल रहे हैं, सबकी सहायता तो नहीं कर रही ना। कहीं कहीं कोई केमिस्ट्री, कनेक्शन कुछ होता है, कुछ ईश्वर प्रेरणा देते हैं, किसी न किसी के जरिए जो होना होता है हो जाता है, हो गया। ऐसे बहुत सारे जीवन के मेरे अनुभव हैं जहां पर हमको जब जिस समय जो चीज़ की ज़रूरत है परमात्मा ने वो दिया। आज पैसे रुपए मेरे पास है, ऐसा कैमरा हम अपने पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन 2019 में इतना पैसा नहीं था मेरे पास, ठीक है। एक सेठ बोले मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, दूर से जब खींचते हो ना तो ब्लर हो जाता है, जब जूम करोगे तो। हम कहते तो बोले कैमरा खरीद लीजिए। हम कहे इतना पैसा हमारे पास नहीं भाई। बोले आप पसंद तो करिए। महंगे महंगे कैमरे उन्होंने भेजे। फिर हमको लगा शायद सच में ये कुछ हेल्प करना चाहते हैं। फिर मैंने इस कैमरे का फ़ोटो उनको भेजा, जितने का प्राइस था ना उतना पूरा कैश अमाउंट हमको भिजवा दिए। कोई चेला नहीं है हमारे, कोई हमारे कुछ ऐसे चेला बाबा लोग के चेला होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। उनके किसी मतलब में हम कहीं काम नहीं आने वाले हैं। जब बड़ा बाबा होते तो फ़ोन कर देते योगी आदित्यनाथ जी को या शिवराज सिंह चौहान को कि सेठ जी का ज़रा एक डील पक्का कर दीजिए, हाँ इनको कुछ स्कीम दे दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए, इनका एक सर्टिफिकेट बना दिए। हम तो किसी काम के नहीं है ना। फिर भी 1,30,000 रुपये भिजवाए थे 2019 में। अभी इसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है, इस कैमरे की कीमत, ठीक है। अच्छा काम करेंगे तो दुनिया में कोई न कोई तो आपको समझेगा, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। हमारे जीवन की हर ज़रूरतें जब जब आवश्यक हुआ, मुझे कोई वस्तु कोई न कोई सामने से दे दिया। इसीलिए सोचते हैं जब हमारी हर ज़रूरतों ने, मतलब हमारी जब हर ज़रूरत समाज ने पूरी की है तो फिर समाज के साथ धंधा काहे कर रहे हो? कर रहे थे, योग्यता नहीं थी तब भी तुम्हें समाज ने सब कुछ दिया। अब योग्य हो गए तो धंधा मत करो, सेवा करो, जो चाहिए सब मिल जाएगा, ठीक है। तो भगवान कहते हैं मम भरोस ही हर्षन दीना। भगवान पे भरोसा रखो और अपनी पात्रता बढ़ाते जाओ। अब 1 किलो के डोलू में 5 किलो दूध तो आएगा नहीं, आएगा तो अपना डोलू बढ़ाओ। डोलू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। अब 100 रुपया है तो 1 लीटर का डोलू लिए हैं, जिस दिन 500 रुपया हो जाएगा उस दिन 10 किलो का डोलू ले लेंगे। हाँ, फिर भगवान जब दूध बांटेंगे, भगवान हमारा 10 किलो का डोलू भर दीजिए तो वो डोलू स्टील वाला नहीं, अंतःकरण वाला डोलू अच्छा रखना है, साफ सुथरा रखना है, सुंदर रखना है, ठीक। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। भगवान कहते हैं नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 प्रकार की जो भक्ति हम सुने उसमें से एक भी प्रकार की भक्ति किसी के जीवन में अच्छे से आ गई, उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल क्या है कि खुद के स्वरूप को ठीक ठीक आप जान जाओ कि आप कौन हो, आपका स्वरूप कैसा है। हमारी जो पहचान आज है, कोई सावर है, कोई गोर है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, हाँ, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई 10 साल का, 20 साल का, 35 साल का। ये देह की पहचान है। इस देह में जो बैठ करके सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है ना, वो आत्म तत्व तो हम है। उसका कभी नाश नहीं होता। उसके कर्म जैसे होते हैं उस अनुसार उसकी गतियां होती हैं। और जब निष्काम कर्म करके हम जीवन में ना अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं तो फिर हमारा भगवान में जाके मिलन हो जाता है, लय हो जाता है, हम समा जाते हैं ना, ऐक्य भाव प्राप्त कर लेते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान सबरी को मिल करके, सबरी को सारी बातें बता के, और अपनी कथा भी भगवान सबरी को सुनाते हैं। सबरी कहती है कि हे प्रभु, आप जब यहाँ से पंपा सरोवर के निकट जाएंगे तो वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव जानकी मैया की तलाश में, खोज में आपकी सहायता करेंगे। फिर भगवान आगे सुग्रीव की ओर बढ़ते हैं। अब क्या होगा आगे की कथा में कल श्रवण करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा।